जय श्री राम, जय श्री महाकाल। IREDA अपने हाई से आधा हो गया है, इनफैक्ट आधे से भी ज़्यादा गिर गया है। 310 रुपये का करीब करीब शेयर हुआ करता था और अभी काफ़ी नीचे है। ये क्या हो रहा है इस कंपनी के साथ में, जबकि कितना बढ़िया सेक्टर है और ये इसका स्कोप तो फ्यूचरिस्टिक ब्राइट है। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है कंपनी के साथ में, उसके ऊपर हम डिटेल वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है भाई, तो इसको प्लीज़ बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखो। अगर आपको बाइंग सेलिंग करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात कर लो यार, उसके अकॉर्डिंगली यू टेक योर डिसीजंस। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है और आपको बताया जा रहा है कि एनालिसिस किस तरह से किया जाना चाहिए। तो एज यूजुअल जब भी मैं कोई भी अपने वीडियोस बनाता हूं तो उसको कुछ चैप्टर्स में कवर करता हूं। इसको भी मैंने कुछ चैप्टर्स में कवर किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ऊपर न्यूज़ क्या चल रही है, सेकेंडली बिजनेस स्ट्रक्चर कैसा है, एंड थर्ड विल बी ऑन फाइनेंशियल्स। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूंगा कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूं या नहीं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वीडियो आखिरी तक देखें। तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज न्यूज़। अभी के अभी रिसेंटली बात हुआ है ये कि F&O में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में IREDA को एंट्री मिली है और तब के बाद तो क्या तबीयत से गिर रहा है। सिंपल सी बात है, मार्केट सेंटीमेंट से खराब। तो मार्केट सेंटीमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या हर शेयर चल रहा है क्या? इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, दिग्गज स्टॉक्स हैं जो अपने हाई प्राइस से आधे हो गए। सेकेंडली QIP से इनको 5,000 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 5,000 करोड़ रेस करने का एक अप्रूवल मिल चुका है। डेट्स एग्जैक्टली नहीं आई हैं, ये भी एक पॉजिटिव बात ही है। तो पहला पॉइंट जो था F&O में गया है तो ये पॉजिटिव कायदे से होना चाहिए था, वो अलग बात है, मार्केट ने उसको पॉजिटिवली लिया नहीं। और सेकेंडली QIP की भी न्यूज़ कोई मतलब दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया न्यूज़ है वो भी। इसके अलावा एक और जो अभी इन्होंने Q3 के दिसंबर के रिजल्ट्स दिखाए थे वो अच्छे थे, मतलब स्ट्रॉन्ग प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं, उसमें डाउट नहीं है। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, एक बात समझो, ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब आए, हम सबको लगा कि यार बिजनेस वाले आदमी हैं, ये अच्छा काम करेंगे वर्ल्ड के लिए और भरपूर पैसा बनवाएंगे लोगों का, हमारा भी बनवा देंगे। अब उन्होंने किया थोड़ा उल्टा। सबसे पहले तो उन्होंने जाते से बोल दिया कि हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर हम ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहते, हमको सोलर वोलर से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, हमको तो अपने धंधे से मतलब है, हमको तो अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, हमको डॉलर स्ट्रॉन्ग करना है, हमको US इकनॉमी बढ़ानी है। और उन्होंने ये भी बोल दिया पेरिस में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इनका एक समूह है, जैसे ब्रिक्स है ना, वैसे ही इनका एक समूह है पेरिस में। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया कि हो सकता है हम वो वाला जो समूह है, वो जो एसोसिएशन है, उसको भी छोड़ दें। वो रिन्यूएबल एनर्जी का समूह है, रिन्यूएबल एनर्जी का ही एसोसिएशन है, तो बोला कि हम उसको भी हो सकता है छोड़ दें। अब यार तुम ऐसी ऐसी बातें करोगे तो उस चक्कर में सोलर कंपनीज काफ़ी नीचे हैं, वारी एनर्जीज की वाट लगी हुई है। SW सोलर कहाँ था, 800 रुपये का स्टॉक अभी कितने पे आ गया है। उसके अलावा ये जो कंपनी है IREDA, इसका काम ही रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस करने का है। तो भैया जो प्रोजेक्ट्स में हालत ख़राब हुई है तो इसको कहाँ से धंधा मिलेगा, इसके चक्कर में ये बहुत तेज़ी से गिर रहा है। बट मज़ेदार बात यह है कि इतनी ख़राब सिचुएशन के बाद भी दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा था। अब मार्च क्वार्टर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, हमें एकदम डिटेल में देखना पड़ेगा। साथ ही साथ ये जो मनी रेस कर रहे हैं 5,000 करोड़ के करीब करीब, ये 5,000 करोड़ कहाँ जाएंगे, ये भी फर्दर बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। न्यूज़ वाइज एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी के लिए सब कुछ पॉजिटिव है, बट मार्केट सेंटीमेंट्स के चक्कर में ये पूरा पंगा चल रहा है। और मार्केट सेंटीमेंट्स में भी और डोनाल्ड ट्रंप की जो खबरें हैं ना, उसके चक्कर में चल रहा है। जियो पॉलिटिक्स अभी हालत अभी के लेवल पर वर्ल्ड में ही खराब चल रही है, तो इनकी भी हालत खराब है। आगे बढ़ने से पहले द लॉजिकल इन्वेस्टर जो अपना कोर्स है उसके बारे में डिटेल सीख लो। अगर आप ऑप्शंस में खरीदी बिक्री करना चाहते हो, साथ ही साथ फ्यूचर्स में अपना पैसा लगाना चाहते हो, और तो और कहीं ना कहीं से लोन उठा के अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो मेरा कोर्स मत लीजिएगा। मेरा कोर्स द लॉजिकल इन्वेस्टर आपको सिर्फ इन्वेस्टर बनाएगा, जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होगा। जितने भी बड़े लोग अपना पैसा बढ़ाए हैं, जितने भी बड़े लोगों ने मल्टी बैगर स्टॉक्स में पैसे कमाए हैं, वो तभी कमाए जब उन्होंने लॉन्ग टर्म विजन रखा है, एक कंपनी को चूज़ किया है और वहाँ पर अपना पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। अगर वो चीज़ें सीखनी है आपको, तो ही वो आपका कोर्स द लॉजिकल इन्वेस्टर आपके लिए है। साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा, इसमें टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस इन डेप्थ सिखाया जाएगा। सो कमेंट कोर्स टू गेट द डिटेल्स। सो लेट्स कम टू द सेकेंड चैप्टर, दैट इज बिजनेस स्ट्रक्चर, और बिजनेस के बाद उसका स्कोप क्या है। सबसे पहली चीज़, ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, ठीक है, और एक गवर्नमेंट की नवरत्न कंपनी है, नवरत्न स्टेटस इसको मिल चुका है, जिसमें इसका बेसिकली काम ये है कि ये रिन्यूएबल एनर्जीज़ के ऊपर फोकस करेगी। रिन्यूएबल एनर्जीज़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको फाइनेंस करने में इसका बेसिकली रुझान रहेगा। अब इसको एक
ऑप्शन और दिया गया है ताकि इसका बिजनेस बढ़े। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ये फाइनेंस करेगी, और इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत खर्चा होता है, ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। स्कोप वाइज देखा जाए तो बहुत बढ़िया है कंपनी। मेरे को तो इनफैक्ट पर्सनली इफ़ यू लास्ट मी, आई लव दिस कंपनी। हाँ ठीक है, अभी मार्केट सेंटिमेंट्स गड़बड़ है तो ऑटोमेटिकली थोड़ा पेन है, और वो पेन थोड़ा एक्चुअली ज़्यादा हो चुका है, तो उसके चक्कर में बहुत लोगों का मन स्टॉक मार्केट से ही उठ गया है, तो ऐसी कंपनी से तो पहले ही उठेगा। रही बात, IREDA हैज़ फाइनेंस्ड प्रोजेक्ट्स अक्रॉस मल्टीपल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, जिसमें सोलर पावर भी आता है, हाइड्रो पावर भी आता है, ट्रांसमिशन का भी आता है, इनफैक्ट बायोमास का भी आता है, मतलब बायोगैस वाली जो जितने भी सेटअप्स हैं उसको भी ये फाइनेंस कर रही है। ऑल इन ऑल इसमें हर जगह इसका स्कोप वाइज अगर मैं बात करूं, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है कंपनी, फाइनेंशियली भी मुझे स्ट्रांग लगती है। लेट्स कम, बट फाइनेंशियली देखना ज़रूरी है, तो लेट्स कम टू द थर्ड चैप्टर, दैट इज़ फाइनेंशियल्स। रेवेन्यू अगर मैं बात करूं तो दिसंबर 2024 की पहले बात करते हैं, दिसंबर 2023 से कंपेयर करके 1253 करोड़ से बढ़कर 1700 करोड़ का इनका रेवेन्यू हुआ, विच इज़ गुड। ऑपरेटिंग मार्जिन जो 390 करोड़ था वो 550 करोड़ हुआ, अमेजिंग। और रही बात नेट प्रॉफिट 336 करोड़ से उठ के 425 करोड़, दैट इज़ ऑल्सो गुड। 90 करोड़ 30% से आपका नेट प्रॉफिट बढ़ना, इट्स गुड। ये मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर 2024 के क्वार्टर को दिसंबर 2023 से कंपेयर कर रहे हैं। सितंबर 2024 को अगर मैं दिसंबर 2024 से कंपेयर करूँ, जिसको हम QOQ बोलते हैं, तो 1630 करोड़ से बढ़कर 1700 करोड़ हुआ है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया रेवेन्यू। रही बात ऑपरेटिंग मार्जिन 469 करोड़ से 550 करोड़, ये फिर भी ठीक है, आपका सेल्स इतना बड़ा नहीं है, रेवेन्यू इतना बड़ा नहीं, बट आपका ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ गया है काफ़ी अच्छे से, तो दैट इज़ गुड। नेट प्रॉफिट 388 करोड़ से बढ़कर 425 करोड़। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, रिजल्ट वाइज मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, बहुत बढ़िया है। इनका बेसिकली काम क्या है, लोन देना ना, तो अगर लोन देंगे तो ग्रॉस NPA भी होंगे, मतलब NPA नॉन परफॉर्मिंग असेट। कहीं कहीं किसी प्रोजेक्ट में इन्होंने पैसे डाले, उस प्रोजेक्ट से पैसा नहीं आया, यूजुअली ये लोग जो पेमेंट करते हैं, जो ये लोन देते हैं, वो देते हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को, वहाँ से NPA होने के चांसेस नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल। बट फिर भी जो पहले इनका 2.9% का ग्रॉस NPA होता था, वो गिर कर 2.6 पे आ गया है, विच इज़ गुड। मतलब आपका अगर NPA कम होता है ना, तो ये किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत पॉजिटिव खबर होती है। नेट इंटरेस्ट इनकम, इसका ये मतलब होता है कि जब IREDA लोन दे रही है तो कहीं से तो वो पैसा ले रही है, इन्वेस्टर्स से ले रही होगी या किसी और इंस्टीट्यूशन से ले रही होगी, ब्याज पे पैसा लिया, ब्याज पे पैसा दिया। तो नेट इंटरेस्ट इनकम का मतलब होता है जितना अपन ने ब्याज लिया माइनस जितना आपने ब्याज दिया, तो वो नेट इंटरेस्ट हो गया। वो इनका 39% से बढ़ा है। फाइनेंशियली इफ यू आस्क मी, ये कंपनी मुझे तो बहुत बढ़िया लगती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी इनके प्रमोटर्स 75% पे स्टेबल है, FIIs 1.8% से 1.8% पे ही हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। DIIs कम हुए हैं और उसके बदले पब्लिक का पैसा बढ़ा है। DIIs कम हो रहे हैं, ये एक बहुत अचंभित बात है, क्योंकि एज ऑफ नाउ जो मार्केट में सेंटीमेंट्स हैं वो ये हैं कि FIIs बेचे जा रहे हैं, DIIs खरीदे जा रहे हैं। यहाँ पे FII स्टेबल है, 2% है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बट DIIs ने 4% से अपनी होल्डिंग कर दी है आधे % पे, मतलब करीब करीब 3.5% गिराया है, विच इज़ नॉट दैट मच पॉजिटिव, बट स्टिल नॉट दैट मच कंसर्निंग ऑल्सो। मैं अभी IREDA में थोड़ा सा इन्वेस्टेड हूँ, जैसे ही मार्केट थोड़ा सेटल होगा आई वुड गो फॉर एवरेज ऑल्सो। एवरेज करने की कुछ स्ट्रैटेजीज़ मैंने साप्ताहिक मार्केट अपडेट में भी बताई है, अगर आपको चाहिए तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दो चैनल और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ कमेंट करके मुझे बताओ और कौन सी कंपनी पर डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। ये वीडियो भी उसी में से एक पिक किया हुआ वीडियो है, तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।